क्रिमिनल्स के हाथ में चली गई है। और ये वो उस किस्म के मुजरमाना जहन के क्रिमिनल्स और मर्डरर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अरशद शरीफ के कत्ल के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमरान खान पे कातलाना हमले के लिए, और इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं बाय द कंट्रोल ऑन पुलिस, बाय द कंट्रोल ऑन लोअर जुडिशरी, बाय द कंट्रोल ऑन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, एंड बाय द कंट्रोल ऑन द मीडिया। और खौफ और खतरा और धड़का इनको ये लगा हुआ है, जो सारा झगड़ा इस वक्त हमारे सामने है, वो धड़का इनको ये लगा हुआ है कि अगर हम इस मौजूदा पॉलिटिकल पल्स और ये जो एक कैंपेन है, जो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का सफर है, जो पाकिस्तान को एक इलेक्शंस की तरफ लेके जा रहा है, जिसके रिजल्ट्स को कंट्रोल करना इनको समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे, तो अगर हमने इस पल्स को डिस्ट्रॉय ना किया, स्मैश ना किया, और स्मैश इनके जहन में, क्योंकि ये तो है ही मिलिट्री किस्म की इनकी माइंड है, तो इनकी स्मैशिंग हर चीज की बंदूक के जरिए, हथौड़े के जरिए होती है। इनके पास किसी किस्म की पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने की, मेडिएशन करने की, सुलह करने की इनकी कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है। और 1971 में भी इन्होंने यही किया था कि एक खालिसन पॉलिटिकल मसला जिसका पॉलिटिकल हल चाहिए था, वो ये निकालने से कासर थी, इनको नहीं समझ आई, और इन्होंने सीधा सीधा जाके एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया और ह्यूमन राइट वायलेशंस की, और हजारों लोगों को उन्होंने मार डाला, जिसके नतीजे में बाद में इनको हथियार डालने पड़े, इनकी ह्यूमिलेशन हुई। और फिर चूंकि पाकिस्तान पे इनको कंट्रोल था, इन्होंने मलबा भुट्टो पर डाल दिया, मलबा इन्होंने बंगालियों पर डाल दिया और मुख्तलिफ चीजें की। तो अब वो जो मेंटेलिटी है इनकी, कि इनकी एक सिंगल चैनल मेंटेलिटी है, इनकी कोई ब्रॉडर लेवल पे सोचने की सलाहियत नहीं है, ये इस पूरे प्रोसेस के लिए ट्रेन नहीं है, वो आपके सामने, चूंकि ये फंस गए हैं, इन कत्ल के इल्जामात में फंस चुके हैं, जो गंद इन्होंने किया है, हर किस्म की क्रिमिनल हरकत इन्होंने की है, हर किस्म की इलीगल अनलॉफुल हरकत कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च के रजीम चेंज से पहले जो कुछ इन्होंने किया वो सब गैर कानूनी। अब ये चाहते हैं कि इनको उसके लिए डील मिले। डील में ये है कि ये बार बार इमरान खान को जो कंडीशनैलिटीज भेजते हैं, वो कंडीशनलिटीज ये हैं कि जी आप इसके ऊपर साइन कर दें कि ये केसेस नहीं खोले जाएंगे, ये फलां चीज नहीं की जाएगी, मतलब है कि आप जितने भी मुकदमात हैं खत्म करें, हम आपके मुकदमात खत्म कर देते हैं। और वो डील इनकी इमरान खान से हो नहीं पा रही, बिकॉज इनकी डील्स और कंडीशनलिटीज इतनी अनरीजनेबल किस्म की हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं हर दिन सुबह सबवे का कहीं सैंडविच खाने जाता हूँ, तो वहाँ नंबर ऑफ ऑप्शन होती हैं, जिसमें पेपरोनी भी है, बेकन भी है, बीफ है, चिकन है, और इन दी एंड चूंकि मैं देखता हूँ कि उसमें से 3 या 4 ऑप्शंस जो हैं, उसके अंदर बीफ, उसके अंदर पोक होता है, और मैं चेक भी करता हूँ हर दफा, तो मुझे पता चलता है वो मैंने नहीं खाना। चिकन मुझे लगता है उनका बहुत हैवी किस्म का है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आज आके मैं एक ही सैंडविच खाता हूँ जिसको आउटलॉ या स्टिक सैंडविच कहते हैं, और उसके अलावा मैं कोई खा नहीं सकता, मेरी ऑप्शन नहीं। लेकिन इमरान खान के केस में जो ऑप्शन दी जा रही है, उनमें से कोई भी ऑप्शन, सारी की सारी ऑप्शन के अंदर पोक है, सारी की सारी ऑप्शन के अंदर बेकन है, उसमें कोई ऑप्शन ही ऐसी ये क्रिएट नहीं कर पा रहे जिसके ऊपर एक प्रॉपर पोलिटिकल नेगोशिएशन जो है हो। हालांकि इमरान खान इज वेरी विलिंग, बिकॉज ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही स्टिल सीज हिमसेल्फ टू बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो इनसे डील करने को तैयार है। लेकिन इनसे डील मेकिंग हो नहीं रही है, बिकॉज इनकी थिंकिंग जो है वो इतनी लिमिटेड और नैरो है कि डील मेकिंग नहीं कर रहे। उनका भी, जज साहिबान का भी नहीं है, अपना अपना रोल उनका जरूर है। असल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है, प्रॉब्लम नंबर 1 इज पाकिस्तान आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 2 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 3 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 4 इज आर्मी जनरल्स, पाकिस्तान प्रॉब्लम नंबर 5 इज आर्मी जनरल्स। ये लिस्ट हम 99 तक ले जा सकते हैं। सारे मसाइल का जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है या मदर ऑफ ऑल इविल है, वो पाकिस्तान के सीनियर आर्मी जनरल्स और उनकी जो ये प्रिविलेज एम्पायर है, ये मसला है। ये उनकी जो प्रिविलेज एम्पायर है, जिसमें गुज़िश्ता 30 बरस से कम सूरत हाल की डेवलप कर गई है, खासकर 9/11 के बाद से, कि जो भी आर्मी के अफसर हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, उनकी सारी की सारी जो जिंदगी का कॉज है वो प्लॉटों की सियासत है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियां भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो खुद भी सर्विस के दरम्यान में प्रॉपर्टी डीलर हैं। और सारी की सारी चीज ये है कि मैं अपनी नौकरी को इस तरह से हैंडल करूं, इस तरह से मुझे सीनियर अफसरान की खुशनुदी हासिल हो कि मुझे 4, 5, 6, 7, 8 किस्म के प्लॉट्स में अपने लिए अलॉट कर दूं, फिर मैं उनको बेचूं, फिर मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं। और इस सारी की सारी जो प्रिविलेज एम्पायर लेफ्टिनेंट जनरल्स ने खड़ी की हुई है, जिसमें हम 100 एकड़ की जमीन भी देखते हैं रिटायरमेंट के वक्त में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जमीन जो है वो रिटायरमेंट में दे दी जाती है,